आगाज़। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में रुख करते हैं सियासी मैदान का और जिक्र वज़ीर दाखिला शेख रशीद की करीब करीब बातों का। कहते हैं हर पार्टी चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट उसके सर पर हाथ रखे। इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ होगी। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब के दौरान शेख रशीद ने कहा कि तूफान बर्पा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, उनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वजीर ने अवाम को महंगाई के खात्मे के लिए मजीद सब्र और इंतज़ार करने का भी इशारा दे दिया। कहा इंशाअल्लाह इमरान खान हुकूमत के 5वें साल में महंगाई ख़त्म कर देंगे। ये चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पे हाथ रखे। एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि जो मुंतखब हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ होगी। नवाज शरीफ आता है नहीं आता, दफा बला ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन लड़ेंगे जी, इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह अगला इलेक्शन लड़ेंगे। और ये दुनिया पाकिस्तान की बदनसीबी है कि अपनी धरती से प्यार की बजाय अपनी धरती में इलाज की बजाय, देखें फजलुर रहमान साहब नहीं कहेंगे कि मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना या मैं असम्बलियों से इस्तीफे दो। ये अच्छी बात है। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये 5वें साल में इमरान खान महंगाई खत्म करेगा। वफाकी हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो गई है। 3.5 साल के दौरान मुल्क में कोई चीज़ ठीक नहीं रही। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब PTI हुकूमत पर बरस पड़े। उनका कहना था कि सिंध से गैस दरियाफ्त हो रही है और हमें गैस मैसर नहीं। वफाकी हुकूमत गैस फराहम करने में नाकाम रही। सनतकार वज़ीर आला से गैस फराहमी का कहते हैं, मगर वज़ीर आला सिंध वफाकी हुकूमत से लड़ तो नहीं सकते। आज पाकिस्तान का हर शहरी महंगाई के भंवर में फंसा हुआ है। लोग देखेंगे PTI और MKM ने क्या किया, जबकि पीपल्स पार्टी अपने वादे वफा कर रही है। ये लोग ना आपको गैस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ना आपको बिजली प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ना आपको रोज़गार प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और फिर कहते हैं हमने पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। हमारी माओ बहनों को किचन में गैस मैसर इस वक्त नहीं है। हमारे ट्रांसपोर्टर्स के पास इस वक्त गैस नहीं है। पाकिस्तान के बड़े बड़े सनतकार वज़ीर आला सिंध से मिलने के लिए उन्होंने शिकायत की कि सर गैस कहीं नहीं है। कराची वाले देखेंगे कि MQM ने क्या किया, PTI ने क्या किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। पीपल्स पार्टी अपने वादों को वफा कर रही है। मैं समझता हूँ इखलाकियात का जो बहरान है PTI की हुकूमत ने, आज उसने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई है उसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की 74 साल तारीख में नहीं मिलेगी। और अब बात करेंगे ओमिक्रॉन की। तो मुल्क भर में ओमिक्रॉन पंजे गाड़ने लगा है। बड़े शहरों में केसेस की तादाद बढ़ने लगी है। कौमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 75 केसेस की तस्दीक कर दी है। कराची में ओमिक्रॉन के 33 मरीज मौजूद हैं। शहर कायद के तमाम सरकारी अस्पतालों में स्पेशल वार्ड्स बना दिए गए हैं। लाहौर में भी 13 केसेस आने पर इंतजामिया हरकत में आ चुकी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के मुताबिक कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के इस्लामाबाद में 17 केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के 75 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। कराची में 33, इस्लामाबाद में 17 और लाहौर में 13 केसेस रिपोर्ट हुए। 12 केसेस का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक का सफर करने वालों से है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना ने मजीद 6 अफराद की जान ले ली। अमवात की तादाद 28,918 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे में 39,739 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 348 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.87% रही। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,94,379 हो चुकी है। मुल्क में 648 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर का रुख करेंगे, जहां ओमिक्रॉन के 13 केसेस सामने आ गए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड एंड हेल्थ केयर ने टीचिंग अस्पतालों के MS साहिबान को रैम्प अप प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी। हमारे नुमाइंदे अफजाल सईद इस वक्त लाहौर में अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अफजाल, अपडेट कीजिएगा। अरे बिल्कुल, लाहौर में भी ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो पंजे गाड़ने लगा है। और आपको बताते चलें कि 2 रोज़ कबल बहार कॉलोनी से जो 23 साल शख्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तशख़ीस हुई थी, उसकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन 12 नए केसेस जो हैं वो 24 घंटों के दौरान ओमिक्रॉन के लाहौर में मज़ीद रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो मजमूई केसेस की तादाद है वो 13 हो चुकी है। जिसके बाद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने
तमाम टीचिंग अस्पतालों के एमएस साहिबान को हदायत की है कि वो नए वेरिएंट की आमद के पेश नज़र अस्पतालों के अंदर जो रैंप अप प्लान जो है वो तरतीब दें, ताकि सूरत ख़राब होने पर जो है वो बर वक्त इलाज मुआवजा जो है वो फ्राहम किया जा सके। तो आपको भी पता चलें कि जो हुकाम हैं महकमा सेहत के, उनका ये कहना है कि ये वायरस जो है ये कम शिद्दत वाला ज़रूर है, लेकिन अफेक्ट जो है मुतासिर ज़्यादा करता है, जिसके लिए लोगों को हदायत की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाएं, ताकि इस नए वेरिएंट पर बर वक्त काबू पाया जा बहुत सके। शुक्रिया अफजाल सही तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में मजीद 6,876 जिंदगियां निकलनी, 12,22,000 नए केसेस सामने आए। ओमिक्रॉन ने बरतानिया, फ्रांस, इटली और पुर्तगाल को बुरी तरह जकड़ लिया है। ओमिक्रॉन फैलाव में डेल्टा वेरिएंट को भी पीछे छोड़ने लगा। यूरोपीय ममालिक जद में आ गए। दुनिया भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 6,876 अफराद हलाक और 12,22,000 नए केसेस सामने आए। अमेरिका में 2,85,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। ताहम अमेरिकी हुक्काम ने निज़ाम जिंदगी रवा रखने के लिए करंतना का वक्त 10 दिन से कम करके 5 दिन कर दिया। अमेरिकी सदर ने अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां खत्म करने का इंदिया भी दे दिया। बरतानिया, फ्रांस, इटली और पुर्तगाल में ओमिक्रॉन के केसेस 1,80,000 से तजावुज कर गए। स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड ने भी मेल जोल महदूद करा दिया। जर्मनी में निजी तकारीब वैक्सीन शुदा 10 अफराद तक महदूद कर दी गयी, जबकि नाइट क्लब्स बंद कर दिए गए। फ्रांस ने न्यू ईयर नाइट की तकरीबात पर पाबंदी का इंदिया दे दिया। ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है, बीमारी शदीद नहीं होती, ताहम इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। WHO ने खबरदार किया है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, जिसके बायस अस्पतालों पर बोझ पड़ सकता है और सेहत का निज़ाम शदीद दबाव का शिकार हो सकता है। गैर वैक्सीन शुदा अफराद सबसे ज़्यादा ख़तरे में होंगे। खैबर पख्तूनख्वा डेंगू से पाक हो गया। सूबे में डेंगू का कोई केस मौजूद नहीं, महकमा सेहत ने रिपोर्ट में दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के बायस 10 अफराद जान से गए थे, जबकि 10,000 से ज़ायद अफराद मोहलिक बुखार में मुब्तला हुए। बर वक्त इकदाम से पिछले साल की निस्बत इस साल डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद कम रही। पेशावर में डेंगू के सबसे ज़्यादा 5,700 केसेज रिपोर्ट हुए। पेशावर, नौशहरा, हरीपुर, सवाबी डेंगू के हवाले से हाई रिस्क अजला रहे। बढ़ती कीमतों से परेशान आवाम महंगी बिजली के एक और झटके के लिए हो जाएं तैयार। CPPA की जानिब से बिजली के निर्खों में 4 रुपये 33 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। नेपरा ने दरख्वास्त के बरक्स 3 रुपये 57 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे पर मशरूत समात की। मंजूरी की सूरत में बिजली सार्फिन पर 29 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा में समात के दौरान चेयरमैन नेपरा ने बताया कि 6 अरब की साबका एडजस्टमेंट को तफसील से देखने के बाद फैसला देंगे। समात के दौरान बताया गया कि हुकूमती रियायती पैकेज से बिजली के इस्तेमाल में 13 से 14% इजाफा हुआ है। आवाम महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, लेकिन हुकूमत एक और मिनी बजट लाने की तैयारी कर रही है। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट के लाने के फैसले पर आवाम नाखुश हैं और इसे महंगाई का दूसरा नाम करार दे रहे हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत को टैक्सेस में इजाफा करने के बजाय टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए। उनका मजीद क्या कहना था, बता रहे हैं इस्लामाबाद से राहिल हसन। हुकूमत मिनी बजट लाने के लिए तैयार है, जिसमें IMF की शराइत को पूरा किए जाने का इम्कान है, जिसके तहत 360 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद किए जाने का भी इम्कान है। शहर इक़्तिदार के वासी कैसा बजट चाहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। जो चीज़ आप आज 10 रुपए की ले रहे हैं, कल वो आपको बगैर बताए 20 की हो जाती है। तो बजट से कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिलती, बल्कि मिनी बजट उल्टा महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जो अमीर तर है उसके ऊपर आप टैक्स बढ़ा सकें, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो दें, और जो गरीब बंदा है आप उस पर कम करके उसका जो बोझ है उसके ऊपर डालें। जो अमीर है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स हो रहा है आप उससे टैक्स लें। इस बजट में महंगाई नहीं होना चाहिए। अभी अगर मुल्क का हालात बहुत सख्ती में है, हर बंदा मुश्किल में है, तो इस बजट में अब अगर महंगाई हो गया तो बहुत ज़्यादा होगा, हर आवाम
सारा आवाम रोएगा। शहर इक़्तिदार के बासियों ने मिनी बजट को महंगाई का दूसरा नाम करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत को मिनी बजट में आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ रखना चाहिए। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ राहील हसन, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। उधर मुल्तान में गैस का बहरान बदस्तूर जारी है। दिन हो या रात गैस की तवील बंदिश से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। गैस न आने से घरेलू सार्फिन किन मसाइल का शिकार है, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी यासिर अजीम की रिपोर्ट में। मुल्तान में गैस का बहरान बदस्तूर जारी है, जिससे शहरियों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। गैस की तवील लोड शेडिंग की वजह से घरेलू सार्फिन बाहर से महंगा खाना और LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। आइए शहरियों से मजीद बात करते हैं और उनकी ज़बानी जानते हैं कि गैस की तवील बंदिश से उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। बिल आ रहा है, ठीक है ना, बिल बढ़ चढ़ के आ रहा है, गैस नहीं है। गैस के लिए हर बंदा परेशान है। होटलों में गैस है, घर में गैस नहीं है। जहाँ पे होटल वाले गैस का बिल भरते हैं उनको गैस दी जा रही है, लेकिन जो घरेलू सारिफ है, जो मिडिल क्लास बंदा है, जो सफ़ेद पोश आदमी है, वो अपने घर की गैस नहीं चला सकता, वो बाहर से लेने पर मजबूर है। गैस तो बिल्कुल नहीं है जी। सुबह से लेकर शाम तक इस इलाके शाह शम्मद बाबा सफरा में गैस का नामो निशान नहीं है। गैस की परेशानी यही है कि अब 11 बजने वाले, अभी तक मैं शॉप पर नहीं जा सका। गैस की बहुत ज़्यादा परेशानी, गैस आ नहीं रहा है बिल्कुल भी। थोड़ा थोड़ा आता है, रोटी भी नहीं पकती है, हम परेशान है गैस की वजह से। हमारे घर में रोटी पकती नहीं है, गैस है नहीं बिल्कुल। गैस के लिए बहुत परेशान है। तो घर से हांडी पकाने से बाहर बैठे हैं, बाहर से खाना खा खा के भी परेशान हो गए हैं। मुल्तान में गैस की तवील बंदिश से शहरी ज़हनी अज़ियत में मुब्तला होकर रह गए हैं। सुबह दोपहर शाम गैस ना होने की वजह से मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कम अज़ कम खाना बनाने के औकात में तो गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ 1 मुल्तान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप हमारे कि सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है। मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है और हंगामा आराई भी की जा रही है। अरकान इस वक्त डाइस के करीब पहुंच चुके हैं और मुतालबा किया है उन्होंने। इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है, अहम इजलास है जो कि इस वक्त जारी है। जनाब चेयरमैन, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। तशरीफ रखें अपने निशिस्तों पर, अपनी निशिस्तों से एहतजाज करें। इधर क्यों खड़े हैं? अपनी निशिस्तों पे चले जाएं। जनाब चेयरमैन, वो भी चले जाएं, अपनी निशिस्तों से एहतजाज करें। जिसको जाएं जी, मेरी ट्रेजरी बेंचेस के लोगों से गुजारिश है, अपनी निशिस्तों पे चले जाएं। ये नहीं सुन सकते, ये नहीं सुन सकते। इनके चेहरों से निकाब उतार दिए। बैरामन तंगी साहब, बैरामन तंगी साहब, ये नहीं सुन सकते। अपनी निशिस्तों पे चले जाएं प्लीज। इस्लामी साम्राज्य की कठपुतलियां ये खड़ी हैं। अपनी निशिस्तों पे चले जाएं, वहाँ से एहतजाज करें। हिदायतुल्लाह साहब अपनी निशिस्तों से एहतजाज करें। पाकिस्तान की तारीख में जितनी मर्तबा IMF ने पीपल्स पार्टी जो आप दे रहे हैं आगे चले, तारीख में कोई हुकूमत उससे पदवर नहीं गई। मेरी गुजारिश है अपनी निशिस्तों पे जाए, एहतजाज का हक है, आप उधर से एहतजाज करें। निशिस्तों पे चले, साम्राज्य की बात चले जाएं जी, चले जाएं, आप भी चले जाएं, ट्रेजरी बेंचेस भी चली जाए जी। बैनुल-अक़वामी साम्राज्य की बातें करते हैं और अपनी निशिस्तों से खड़े होकर एहतजाज करें। आप लोग सेनेटर फैसल, सेनेटर फैसल प्लीज तशरीफ रखें अपने। जितने हो उतने रहो। सेनेटर फौजिया, सेनेटर आप अपनी निशिस्तों पे चले जाएं जी। क्या बेचता है तू? क्या बेचता है? बैरामन तंगी साहब, बैरामन तंगी साहब, तू क्या बेचता है? बैरामन तंगी साहब तशरीफ रखें। ठीक है जी, आप अपनी निशिस्तों पे चले जाएं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपने निशिस्तों से एहतजाज करें। सर इसको बाहर निकालो, चले, इसको बाहर निकालो। तशरीफ रखो, तशरीफ रखें जी। अपनी निशिस्तों पे बैठ के एहतजाज करें, बजाय आप लोग इधर आते हैं। डाइस पे इसकी जरूरत नहीं है। तशरीफ रखें जी।
जी जनाब चेयरमैन, अपनी निशिस्तों से एहतिजाज करें प्लीज, मेरी ये गुजारिश है। जी तशरीफ रखें। जी लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। जनाब चेयरमैन, मैंने तो सच कहा था, मगर वो परवीन शाकिर की अभी बरसी गुजरी है, उन्होंने कह गई है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? जनाब चेयरमैन, मैं ये कह रहा था, यहाँ पर जो पॉइंट्स तशरीफ रखें। जनाब बैरामन तंगी साहब, आप हाउस में हर तरफ शोर मचा रहे हैं, प्लीज तशरीफ रखें अपने निशिस्त पे। अपने निशिस्त से तो आप एहतिजाज करें, इधर उधर घूमने की क्या जरूरत है, क्यों घूम रहे हैं आप? अपने तशरीफ रखें। जी तशरीफ रखें। फैसल साहब तशरीफ रखें, बाकी भी आप लोग तशरीफ रखें। जी जी जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, आप लोग एहतजाज जब करें, मेरी आज लीडर साहब एक सेकंड, मेरी आप अपोजिशन से भी और ट्रेजरी बेंचेस से गुजारिश है कि जब भी आप एहतजाज, आपका हक है, जरूर करें, लेकिन अपनी निशिस्तों से करें, बजाय डाइस पे आए और इस हाउस को माहौल खराब करें, ये अच्छी बात नहीं है। आप एहतजाज जो दिल है करें, अपने निशिस्तों से करें, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन ये रवायत बड़ी गलत डाल रही है अपोजिशन। और बैरामन तंगी साहब बिल्कुल मेहरबानी फरमाएं, इतना शोर ना करें, मेरी आपसे गुजारिश है बस। थैंक यू जी। जी अब आप जनाब चेयरमैन, जी बाद में मौका देंगे सबको। जी आप बैठ जाएंगे, अब वो बोलने दे। लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं, अब इस तरह नहीं होगी, तशरीफ रखें। लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं, तशरीफ रखें अपने। चलें ठीक है जी, बोलें जी। जी तशरीफ रखें, तशरीफ रखें हमायूं साहब, जनाब अफनान साहब तशरीफ रखें। थैंक यू सर। जी जनाब चेयरमैन, फैसल प्लीज। जी जनाब चेयरमैन, मैं पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ उन नुकात का जवाब देना चाह रहा हूं जो यहां से उठाए गए। पहला नुक्ता नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर का। तो मैंने ये कहा कि आज तक किस हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर दिया? किसी हुकूमत ने आज तक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर नहीं दिया। ये पहली मर्तबा इमरान खान की हुकूमत को एजाज़ हासिल होता है कि एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर आया। नंबर 2, कहा गया कि हमें माना, एंड अप्रिशिएट दैट, माना कि हमें दावत मिली। कहा गया कि पार्लियामान की जो कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी की, आप वहां तशरीफ लाएं और उस पर आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आप अपने पेश करें। जब वो पॉलिसी ड्राफ्ट की शक्ल में थी, यानी कि उस ड्राफ्ट को इम्प्रूव करने के लिए आप जो अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं प्लीज दें, हम सारा ड्राफ्ट आपके सामने रखते हैं। ये नहीं आए। क्या कह रहे हैं? कहते हैं क्योंकि उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लिहाजा हमने आना मुनासिब नहीं समझा। ओके, आपकी बात सुन ली। अब मेरा सवाल ये है कि उसके बाद एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स भी होती रही, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, मगर फर्क क्या था दोनों में? तशरीफ रखें प्लीज। मगर दोनों में फर्क क्या था? फर्क प्राइम मिनिस्टर का नहीं था। नेशनल सिक्योरिटी की जब ब्रीफिंग्स हुई, वहां वर्दी वाले थे, ये भागे आए सारे। और ये पार्लियामेंट की कमेटी थी, वहां पर वर्दी वाले नहीं थे, वहां पर हमें कोई नजर नहीं आया। ये फर्क है, प्राइम मिनिस्टर का फर्क नहीं था। आप देख लें, दोनों का कंपोजिशन देख लें, मैं नहीं कह रहा, आप दोनों का कंपोजिशन देख लें ना, और इनका बिहेवियर देख लें। तो ये जो है दूसरी बात ये करते हैं, नहीं वो देखें ना, वो तो बामुलादा होशियार, मतलब वो तो खैर जाने दें इसको। दूसरी बात इन्होंने बात की सर इकोनॉमी की। इन्होंने सर इकोनॉमी की बात की सर, ठीक है, कोई नहीं सर, ये कोई नहीं, होता है सर, होता है, कोई बात नहीं, होता है। जब इलेक्शन करीब आ रहा है तो किबले कभी इधर से कभी उधर कुतुबनुमा की तरह बदलते रहते हैं, कभी बैनुल अक़वामी, कभी ये कभी वो। खैर कोई बात नहीं, कुतुबनुमा है, कोई बात नहीं। बात हुई सर साथ ही सिक्योरिटी की, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात हुई, और बड़ा ही दिल पे हाथ रख के कहा कि जनाब IMF और स्टेट बैंक और ये वो। सर पहली मर्तबा सर याकूब, मुझे याद है सर, मोहम्मद याकूब साहब आए थे IMF से, 6 साल इनकी हुकूमतें में गुजारे। IMF की ये बात करते हैं सर, पाकिस्तान
चेयरमैन सादिक सिंजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी है। वक्त हो गया एक ब्रेक का।